हेलो एवरीवन। तो आप लोग सीखेंगे लूप एसटी एंड एसटीआर के बारे में। एक छोटा सा लूप एसटी को रिप्रेजेंट करता है और एक बड़ा सा लूप एसटीआर को रिप्रेजेंट करता है। एसटी का लूप हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक्स होता है, यानी स्ट्रोक्स के आधे लंबाई तक। आप जब पहले लिखते थे SWM सीम, अब लिखते हैं क्या, स्टीम। एसटी के लिए लूप लिखते हैं, एसटी का हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक्स। यहाँ पे स्ट्रोक्स बन रहा है एम का, तो एसटी के लिए लूप लिखते हैं एसटी और फिर एम, स्टीम। फिर है सोन, फिर है स्टोन, एसटी है, फिर एन का स्ट्रोक्स में एसटी का लूप फर्स्ट प्लेस पे लग जाता है आधे स्ट्रोक्स तक का। स्टोन, सेक, स्टेक, मिस, मिस्ड, लेस, लेस्ड, पास, पास्ट। एसटी के लिए आपका लूप लगा हुआ है, जो कि लूप फांसी के फंदे की तरह यहाँ आकार बना हुआ है, जो कि स्ट्रोक्स के आधे लंबाई तक लिखा गया है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 55 पे। तो इसमें लिखा गया है कि फाइनल वोवेल फाइनल स्ट्रोक लेता है, यानी कि अगर अंतिम में वोवेल का साउंड हो तो फाइनली हम लोग स्ट्रोक लिखेंगे, वो लूप पे वोवेल नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, फिर बेस्टो है, तो हम लोग बेस्ट पे बेस्ट और ओ, इसमें दोनों में वोवेल नहीं पुट कर सकते हैं। एसटी के लूप पे वोवेल पुट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ओ का, है ना। तो पूरा स्ट्रोक्स बनाएंगे जिस पे वोवेल लगा रहेगा। जैसे बेस्टो, रस्ट, एसटी लग गया, यू के लिए आपका वोवेल सेकेंड प्लेस पे लग गया ऑन द लाइन। रस्ट, यहाँ पे रस्टी, तो यहाँ पे ई का साउंड लास्ट में आ रहा है, RUSTY से ई का साउंड आ रहा है, रस्टी। तो यहाँ पे टी का स्ट्रोक्स बना हुआ है, रस टी, और उस पर वोवेल लगा हुआ है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, टी का स्ट्रोक बना हुआ है और उस पर अंतिम वोवेल लिखा हुआ है। आफ्टर दैट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 56 पे। तो इसमें लिखा गया है कि एसटी के लूप को हम लोग ZD भी पढ़ते हैं। The ST loop may be employed finally to represent the sound of ZD। तो अगर ST का लूप स्ट्रोक्स के अंत में लगा हो तो वो ZD के साउंड को भी प्रोड्यूस करता है। जैसे फ्यूज्ड, रेफ्यूज्ड, अपोज्ड, डिस्पोज्ड। द वर्ड काउज्ड इज रिटन, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर दो एक ही तरह से स्ट्रोक्स बने, जैसे यहाँ पे कॉस्ट है और कॉस्ट में हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कॉस्ट ऐसे बना सकते हैं, कॉस्ट, है ना। तो दोनों को एक ही तरह से लिख सकते हैं, काउज्ड और कॉस्ट। दैट्स वाई दोनों में अंतर करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक में हम लोग कॉस्ट लिखेंगे के और एसटी के लिए ये लगाएंगे लूप, और एक में हम लोग पूरा स्ट्रोक लिखेंगे टी का। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं STR वाले सेक्शन में। तो STR के बारे में कहा गया है कि STR 2/3 ऑफ द स्ट्रोक्स होता है, यानी कि अगर स्ट्रोक को 3 हिस्से तक डिवाइड करें, है ना, तो उसमें एक हिस्सा छोड़ करके 2 हिस्से तक क्या होगा, वो STR का लूप होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पास्टर, फास्ट, फास्टर। ये देखिए कर्व स्ट्रोक्स में आपका आधे से ज़्यादा तक का एक ये STR का लूप बना हुआ है। ये भी फांसी के फंदे की तरह है, बट ये थोड़ा ज़्यादा है ST से। ST हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक्स होता था और STR आपका 2/3 ऑफ द स्ट्रोक्स होता है, 3 हिस्से का 2 हिस्से तक। तो STR के बारे में और भी दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, जो आगे आप प्रैक्टिस करेंगे लेसन में, जैसे मास्टर, मास्टर्स, है ना। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 58 में आते हैं हम लोग। द ST एंड STR लूप्स में बी यूज्ड मेडियली। इसको हम लोग ST के लूप को बीच में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे जस्टिफाई, इलास्टिक और मास्टर पीस दिया गया है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 59।
तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 59 में। यहाँ पे लिखा गया है कि ST लूप का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं या प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और STR का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पे एक एग्जांपल है बेस्ट, यहाँ पे ST का लूप का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे बेस सेट है। S और T के बीच E का वोवेल आ रहा है ना, E का साउंड भी आ रहा है। बेस सेट, E से A का साउंड आ रहा है, बेस सेट। तो यहाँ पे हम लोग पूरा स्ट्रोक्स बनाएंगे। बेस सेट, यहाँ पे रेस्ट, रिसीट, तो सो और S और T के बीच यदि कोई वोवेल आए तो वहाँ ST का लूप नहीं बनाएंगे। आफ्टर दैट है यहाँ पे STR वाला में, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे पोस्टर, तो यहाँ पे STR का लूप बना हुआ है। पोस्टर, STR का साउंड आ रहा है। यहाँ पे है पोस्चर, ST के बीच U का साउंड आ रहा है। पोस्चर, O का साउंड आ रहा है U से, पोस्चर, तो इसमें पूरा स्ट्रोक्स बनेगा पोस्चर। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 60 में आते हैं। इसमें दिया गया है द सर्किल S इज एडेड टू ए फाइनल लूप एज फॉलोज। इसमें है कि हम लोग ST के लूप के साथ एक एक्स्ट्रा S को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टेस्ट, टेस्ट्स, लस्ट, लस्टर, लस्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 35 आप प्रैक्टिस करेंगे एंड 36 करेंगे और ग्रामोलॉगस करेंगे। उसमें फर्स्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट, मोस्ट, लैंग्वेज, थिंग, यंग, लॉर्ड, वी, इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 35 पीटमैन शॉर्टहैंड का और एक्सरसाइज 36। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप अपने आप को सुधार सकते हैं।